Hey guys, welcome to today's session. This is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपना सकते हो if you want to be a disciplined student। देखो यार, मैं आपको मोटिवेशन भी दे सकती हूँ, मैं आपको कहानियाँ सुना सकती हूँ जिससे आप इतने मोटिवेट हो जाओ कि इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप पढ़ाई करने बैठ जाओ। पर मोटिवेशन का प्रॉब्लम पता है, वो लिमिटेड पेट्रोल है। उस पेट्रोल से आप एक्सेलरेट तो कर लोगे बट कुछ ही देर बाद जो है आपकी गाड़ी रुक जाएगी और आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हम कुछ ऐसे हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करें जो लॉन्ग टर्म में हमें डिसिप्लिन्ड बनाए। इस वीडियो को एंड तक देखना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो मैं आज आपको टिप्स बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल टिप्स है आपके लिए। ठीक है, सो विदाउट मच डिले लेट अस स्टार्ट। यू गाइज नो मी, मैं आपकी सोशल स्टडीज एजुकेटर सुरभि गुप्ता हूँ। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद योर एसएसटी वीडियो लेक्चर्स ऑन दिस चैनल। अगर आपने उसको अभी तक देखा नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको देखो। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको एसएसटी पढ़ा रही हूँ। क्लास 9 और 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए, तो मेक श्योर दैट यू वॉच माई वीडियोस। जल्दी से चैनल को थम्स अप दे दो अगर आपको अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रहे। उसके अलावा एक मैं आपको सीक्रेट बता देती हूँ। 31 मई 2024 जो कल ही है, आने ही वाला है, 12 बजे को एक महा धमाका होने वाला है यूट्यूब पे। यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस इट गाइज। आपको एक ऐसा इवेंट देखने को मिलेगा जहाँ पर एजुकेशन एंटरटेनमेंट दोनों साथ में आने वाले हैं। इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाके इस पूरे इवेंट को सेव कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये लाइव होगा यू हैव टू वॉच इट। ऑलराइट, सो I am not motivated. No, you lack discipline because motivation is not everything. तो चलो बात शुरू करते हैं पहले रूल के, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रूल्स टू फॉलो एंड दैट इज़ द 5 सेकेंड रूल। देखो यार, अगर लेटर से दिमाग में आता है कि यार वहाँ से ना पानी का ग्लास उठाना है, तो आपके पास 5 सेकेंड्स होते हैं जिसमें आप उठ के जो है वो पानी का ग्लास उठा सकते हो। अगर आपने 5 सेकेंड में अपने बॉडी को नहीं हिलाया तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन स्टेप इन कर जाता है और आपको रोकता है टू डू दैट अनकंफर्टेबल टास्क। हमारा ब्रेन इस तरीके से ट्रेन होता है दैट इट स्टॉप्स अस फ्रॉम चेंजिंग आवर बिहेवियर और फ्रॉम मेकिंग अस डू एनीथिंग अनकंफर्टेबल। तो अगर सुबह उठना है और अगर हमने उस 5 सेकेंड अलार्म क्लॉक बजने के 5 सेकेंड में हम नहीं उठते तो और 15 मिनट सो जाते हैं अगले अलार्म क्लॉक के बजने तक। वैसे ही पढ़ाई है, अगर आपके दिमाग में आए कि अब मुझे पढ़ना है तो वेट मत करो कि आपका ब्रेन आपको कहेगा बेटा रुक जाओ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रेन आपको कंफर्टेबल रखना चाहता है। तो उन 5 सेकेंड में जब आपने सोचा है कि मुझे पढ़ाई करनी है, तुरंत उठ के अपनी डेस्क पे चले जाओ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। दूसरा है स्टार्ट स्मॉल। देखो यार, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो फॉर सम रीजन डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे, आपने सोचा है कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा पर पढ़ नहीं पा रहे, तो इतना लंबा लंबा अपने आप को टास्क देना बंद करो। स्टार्ट स्मॉल। थिंक कि आज जो मैं आधा घंटा मैथ्स की एक्सरसाइजेस करूंगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा। जब आप अपने आप को ऐसे छोटे टास्क और छोटे टारगेट देते हो तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उसे अचीव कर पाओ और उस खुशी में ज़्यादा पढ़ाई भी कर पाओ। अगला है पावर ऑफ 3 रूल, या जिसको हम बोलते हैं 1-3-5 रूल। काफ़ी पॉपुलर रूल है ये कि आप पूरे दिन का एक मेजर टास्क रखो, बस एक, जो आप पूरा करोगे। हो सकता है वो आपका होमवर्क हो स्कूल का, हो सकता है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिवीजन हो। एक मेजर टास्क जो करना ही करना है, उसके बाद 3 टास्क जो पहले टास्क जैसा हो जाएगा तब करोगे, एंड 5 वेरी स्मॉल टास्क जो आज हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कल भी कर सकते हो। इस तरीके से जब आप अपने टास्क को डिवाइड करते हो प्रायोरिटी के बेसिस पे, तो आपका ब्रेन और अच्छी तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अगला मेरा फेवरेट टॉपिक है डिलेड ग्रैटिफिकेशन। आजकल हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन होता है। ओ हमें टीवी देखना है, अभी टीवी ऑन करके देखते हैं। ओ हमें ब्राउनी खानी, अभी स्विगी से मंगवाते हैं, है ना। इंस्टेंटली जो हमें चाहिए, हमारी इच्छा पूरी होती है। ओ हमें एंडोर्फिन चाहिए, हमें फील गुड करना है, चलो रील्स देखते हैं और हमें अच्छा लगने लगेगा, है ना। ये इस दुनिया ऑफ इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन में पढ़ाई हमको डिलेड ग्रैटिफिकेशन देती है, क्योंकि आज जो आपको पढ़ रहे हो उसका फल आपको तुरंत
फल नहीं मिलता, उसका फल आपको एग्जाम के रिजल्ट में मिलता है या लाइफ में आगे मिलता है। अब हमारी आदत नहीं है इतना ज़्यादा वेट करने की, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को ट्रेन करें ऑन द बेनिफिट्स ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सिंपल सी बात है, आपको पॉकेट मनी मिलती है, 10 रुपए की पॉकेट मनी से आप एक जो है चॉकलेट खरीद सकते हो, या उस 10 रुपए को सेव करके साल के एंड में अपने लिए खुद एक एप्पल वॉच खरीद सकते हो, है ना। डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपको ज़्यादा सक्सेस देता है। अगर आपने अपने आप को इस बात से ट्रेन कर दिया, अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर दिया, तो आपको बहुत फायदेमंद होगा। इस पर एक पूरी स्टडी भी हुई थी जो आई एम श्योर आपने इंटरनेट पे कभी देखी होगी, जिसको मार्शमेलो टेस्ट भी बोला जाता है, जिसमें 5 साल के बच्चे के सामने एक मार्शमेलो रखी थी, चॉकलेट समझ लो, और उसको बोला गया था कि देखो या तो तुम इस चॉकलेट को अभी खा लो या 5 मिनट वेट करो। अगर तुमने 5 मिनट वेट कर लिया तो तुम्हें 2 चॉकलेट्स मिलेंगी। उसमें से बहुत सारे बच्चों ने तो चॉकलेट तुरंत खा ली, पर जिन बच्चों ने वेट किया, बाद में जब वो बड़े हुए तो उनको ऑब्जर्व किया गया कि उनकी सक्सेस रेट ज़्यादा थी, वो कम डिप्रेस थे, लाइफ में वो ज़्यादा सक्सेसफुल थे, है ना। दैट शोज दैट बचपन से ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन की हमें आदत डाल देनी चाहिए। अगला है विजुअलाइजेशन। अगेन, क्योंकि पढ़ाई में डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, तुरंत तो हमें जैसे ब्राउनी खाते ही खुशी मिलती है, पढ़ाई में ऐसा नहीं होता। तो बार बार विजुअलाइज करो कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड खुल रहा है, हर जगह वाहवाही हो रही है। जब आप ऐसे विजुअलाइज करते हो, बार बार अपने ब्रेन को दिखाते हो कि वो देखो वो खुशी मिलेगी जब तुम अभी पढ़ोगे, तो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिकवरिंग फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। एक बहुत अच्छा कोट है, स्टे फोकस्ड, योर स्टार्ट डज नॉट डिटर्मिन हाउ यू आर गोइंग टू फिनिश। बहुत बार होता है कि हमें लगता है अब तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, आधा दिन निकल गया, अब क्या पढ़ेंगे, और आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो, बट ऐसा नहीं है। यू कैन स्टिल रिकवर फ्रॉम अ डे दैट यू हैव वेस्टेड जस्ट बाय पुटिंग असाइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट किया है, और सोच के कि अगले 2 घंटा में पढ़ूंगा, है ना, वो भी फायदेमंद होगा, वो भी आपको डिसिप्लिन होने में हेल्प करेगा। तो नेवर थिंक योर एंटायर डे हैज बीन वेस्टेड जस्ट बिकॉज यू हैव वेस्टेड हाफ अ डे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केड्यूल योर डिस्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पर मैं 2 बातों के बारे में बताऊंगी। पहला तो देखो, डिस्ट्रैक्शन इज नॉर्मल, है ना। आज ऑब्वियसली मेरा भी पढ़ाने का मन नहीं है, मेरा भी मन कर रहा है कि यार मैं आराम से म्यूजिक सुनूं, गाने सुनूं, है ना, मूवी देखूं, राइट। तो आपको जो है अपने डिस्ट्रैक्शन प्लान करने होंगे कि यार ठीक है मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद जो आधा घंटा टाइम मेरे पास है उसमें मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँगा, फिर वापस से 2 घंटे पढ़ूंगा। तो जब आप ऐसे अपने आप को टाइम देते हो तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन को पता होगा कि यार वो भी मस्ती भी करूंगा मैं, चिंता मत करो, अभी पढ़ाई कर लो। यहाँ पर 2 चीज़ों की बात है, एक तो डिस्ट्रैक्शन आपको प्लान करने, और दूसरी बात ये कि आपको समझना पड़ेगा कि गुड और बैड डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। गुड डिस्ट्रैक्शन होता है जब आप अपने आप को रिबूट कर रहे हो, एक तरीके से आप अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हो बाय लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग अ मूवी, वॉचिंग रील्स। बट एक डिस्ट्रैक्शन होता है जहां पर आप मूवी देख रहे हो और इतना ज्यादा गेमिंग वगैरह में इंग्रॉस हो गए हो कि वो आपका भागने का तरीका है फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉम पढ़ाई। इन दोनों डिस्ट्रैक्शंस के बीच में डिफरेंस समझना। आपको करना है गुड डिस्ट्रैक्शन जिसमें अपने आप को आपने सिर्फ आधा घंटा दिया और उसमें फोकस्ड आप अपनी मन की इच्छा कर रहे हो और फिर जो उसके बाद पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मेकिंग डिसिप्लिन ऑटोमेटिक। इसका मतलब ये कि देखो, डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना एक हैबिट की बात होती है, और अपने आप को इसको ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आप अपने आसपास का सामान या चीज़ें इस तरीके से रखोगे कि डिसिप्लिन होना आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह आपको वर्कआउट के लिए जाना है तो वर्कआउट के कपड़े, वर्कआउट के शूज़, हर चीज़ जो है रेडी रखो, सो दैट जैसे ही उठो आप तैयार हो और आप निकल जाओ। वैसे ही पढ़ाई की जो टेबल है उसको ऑर्गेनाइज रखो, क्लीन रखो, टाइम टेबल बनाए रखो, जिसमें अगेन आपके लिए डिसिप्लिन होना आसान हो। So make sure that it becomes a habit. And the final point that I want to talk about is keeping a daily journal. देखो यार, एक जर्नल रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं फ्रैंकली बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पाती अपनी जर्नलिंग में, लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो हो सकते हो या फिर मेरी तरह इरेगुलर भी रहते हो, पर जर्नलिंग से बहुत आराम रहता है। मैं सुबह ही अपने टास्क लिख लेती हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, रात को मैं उसे टिक कर लेती हूँ। अगर मेरे अंदर कोई चीज़ है कि यार आई डोंट वॉन्ट टू ईट जंक फूड टुडे, है ना, कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ आई डोंट वॉन्ट टू डू स्क्रीन टाइम टुडे, मैं वो बड़ा बड़ा लिख लेती हूँ, एंड इट डज हेल्प मी फॉलो इट, क्योंकि उसको मैंने लिखा है।
ठीक है. सो यू कैन स्टार्ट जर्नलिंग. सो आर यू रेडी टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ? क्या आप रेडी हो इन सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल. फाइनली गाइज, विद्या उत्सव जो होने वाला है, नॉलेज इंडस्ट्री में, आपके एजुकेशन इंडस्ट्री में क्रांति वेदांतु लाने वाला है, जो 1 मई 12 बजे होने वाला है. मैं भी उस वीडियो में हूँ, मैं भी आपके सामने लाइव आऊँगी. यू डू नॉट वांट टू मिस दिस. मेक श्योर लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको आप दबाओ और उसको सेव कर लो. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.